अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर कैसे हो आप लोग? सेकेंड ईयर आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड नून बेटा, आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। सो थायराइड ग्लैंड एग्जामिनेशन हम पढ़ रहे थे। थायराइड ग्लैंड एग्जामिनेशन में हमने सबसे पहले एनाटॉमी डिस्कस की थी, उसके बाद हमने फिजियोलॉजी डिस्कस की है, फिजियोलॉजी के बाद हमने गोइटर के बारे में डिस्कस किया थोड़ा, जो है वो हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, किन किन कंप्लेंट्स के साथ हमारे पास पेशेंट आती है, फिर हमने एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी है। तो एग्जामिनेशन से पहले हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, किन किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, फिर हमने जो है वो एग्जामिनेशन की तरफ जाना है। हमें किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो इक्विपमेंट्स हमने उनके बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने जो है वो एग्जामिनेशन स्टार्ट की, इंस्पेक्शन किया, ठीक है, इंस्पेक्शन किया हमने इंटीरियर से, लेटरल से, ठीक है। इसके अलावा हमने इंस्पेक्ट किया बिहेवियर, हमने इंस्पेक्ट किया हैंड्स को, हमने पल्स को इंस्पेक्ट किया, हमने जो है वो फेस को चेक किया, हमने जो है वो आईज को चेक किया, थायराइड को चेक किया, थायराइड को इंस्पेक्ट किया, ठीक है। थायराइड की इंस्पेक्शन के बाद हम थायराइड की पल्पेशन की तरफ आए थे। थायराइड को जो है वो हमने पल्पेट किया फिर, ठीक है। अब पल्पेशन में जो है वो दो मेथड्स थे, इंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है तो हमने पोस्टीरियर जो है वो डिस्कस किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने परकशन को डिस्कस किया। परकशन में हमने जो है वो यही पढ़ा था कि हम जो है वो डायरेक्टली थायराइड को जो है वो परकस नहीं करते, हम परकस करते हैं किस चीज़ को? हम परकस करते हैं मिनोब्रियम के नीचे, या हम परकस करते हैं स्टर्नम को, ठीक है। अगर स्टर्नम के नीचे जो है वो एक्सटेंडेड है तो डल साउंड आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो अस्कल्टेशन डिस्कस किया था। अस्कल्टेशन में जो है वो हमने दोनों लोब्स को जो है वो अस्कल्टेट करना है, ठीक है। अगर ब्रीड साउंड्स आ रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वेस्कुलरिटी जो है वो ज्यादा है, कोई ग्रेव्स डिजीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। अब आज जो है वो हमने क्या करना है, आज हमने स्पेशल कुछ टेस्ट जो थे वो डिस्कस करनी है, ठीक है। अब कल के लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में, ठीक है, जितने भी जहाँ स्टार्ट से लेके यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ठीक है। सो आज हमने कुछ स्पेशल टेस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि एडिशनल टेस्ट या जो हम कहते हैं कि सपोर्टिंग टेस्ट हमने कौन कौन से करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने रिफ्लेक्सेस देखने हैं। रिफ्लेक्सेस में हम मोस्टली जो है वो बाइसेप के रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है हमने वो चेक करने हैं, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सेस की जो है वो हाइपोप्लेक्सिया है, ठीक है, रिफ्लेक्सेस जो है वो सही नहीं आ रहे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ट्रेकिया की असेसमेंट दोबारा, ठीक है, ट्रेकिया की असेसमेंट में एक दफा दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। Trachea. Thyroid is ट्रेकिया कहाँ पे गया? अच्छा, ट्रेकिया में हमने क्या पढ़ा था? अभी जो है वो खैर आ ही जाएगा सामने, स्लाइड भी आ ही जाएगा, स्लाइड सामने आ जाएगा तो वो फिर और भी जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन
ट्रेकिया में हमने क्या डिस्कस किया? तो ट्रेकिया में हमने देखा था कि आपने सबसे पहले जो है वो ट्रेकिया को सामने से देखना है कि ट्रेकिया जो है वो मीडियल लाइन पे है कि नहीं है। अगर वो मीडियल लाइन पे है तो इसका मतलब है थायराइड जो है वो ठीक है। लेकिन अगर थायराइड जो है वो एक साइड से इंक्रीज हुआ है, थायराइड से जो है वो एक साइड से अगर इनलार्ज है, तो उसने ट्रेकिया को क्या करना है? उसने ट्रेकिया को डिविएट करना है। नोट एनी डेविएशन ऑफ द ट्रेकिया। इफ देयर इज डेविएशन इट मे बी काज्ड बाय अ लार्ज थायराइड मास। ठीक है। अगर ट्रेकिया में डिविएशन है, अगर ट्रेकिया जो है वो किसी एक साइड पे जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि थायराइड जो है वो एक साइड से इनलार्ज है, और वो इनलार्ज साइड जो है वो थायराइड को वो इनलार्ज थायराइड साइड जो है वो ट्रेकिया को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है वहां से। ठीक है। ओके। सो आज हमने स्पेशल टेस्ट के बारे में जो है वो पढ़ना है। ठीक है। ये है कुछ स्पेशल टेस्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सेस देखने हैं। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सेस देखने हैं। अब रिफ्लेक्सेस में हमने क्या करना है? बाइसेप रिफ्लेक्सेस देखने हैं। बाइसेप के ऊपर जो टेंडन, जो हमारे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है, हमने उनको क्या करना है? हमने उनको जो है वो हैमर के साथ जो है वो नॉक करना है। हैमर के साथ जो है उसे जो है वो टच करना है। ठीक है। उसके ऊपर जो है वो टेप करना है हमने हैमर के साथ। तो अगर फ्लेक्सिस ठीक है तो ठीक है, नहीं तो अगर हाइपोथायराइडिज्म में, तो हाइपोथायराइडिज्म में जो हमारे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है, स्पेशली जो बाइसेप का डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, वो क्या हो जाता है? वो हाइपो रिफ्लेक्सिया हो जाता है। ठीक है। उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने प्री टीबियल मैक्सोडीमा देखना है। ठीक है। व्हाट इज मैक्सोडीमा? व्हाट इज मैक्सोडीमा, या जिसे हम मैक्सिडीमा भी कहते हैं? एनी आइडिया किसी को? मैक्सिडीमा का आइडिया है किसी को? मैक्सिडीमा क्या है? ठीक है। क्या है मैक्सिडीमा? फफिनेस ऑफ हैंड फेज, वेरी गुड। ठीक है। असल में मैक्सिडीमा क्या है? में एडीमा है। ठीक है। जनरलाइज एडीमा है। अब प्री टीबियल मैक्सिडीमा हमने देखना है। प्री टीबियल टीबिया बोन की ऊपर जो हमारे नीस की नीचे जो है वो आपने देखना है। ठीक है। लेग्स में आपने क्या करना है? नीस की नीचे आपने देखना है। तो नीस के नीचे टीबियल बोन या टीबिया बोन के ऊपर ये जो एरिया है ना, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज में यहाँ पे जो है वो अडीमा बन जाता है। ठीक है। तो आपने साथ साथ वो भी देखना है। ठीक है। इसके अलावा जो है प्रॉक्सिमल मायोपैथी भी देखनी है। ठीक है। आस्क पेशेंट टू स्टैंड फ्रॉम अ सेटिंग पोजीशन विद आर्म क्रॉस्ड। ठीक है। आपने क्या कहना है? आपने पेशेंट को कहना है कि पेशेंट, आपने जो ऑलरेडी पेशेंट को असेस कर रहे हो, पेशेंट बैठा हुआ है। ठीक है। पेशेंट चेयर पे बैठा हुआ है। पेशेंट को आपने क्या करना है? पेशेंट को कहना है आपने कि आर्म्स जो है वो अपने वो क्रॉस कर लो। आर्म्स जो अपनी है वो क्रॉस कर लो। ठीक है। सपोर्ट ना दो, और विदाउट सपोर्ट जो है वो आप उठ जाओ। पेशेंट उठ जाएगा। ठीक है। इनएबिलिटी एसोसिएटेड विद हाइपर, कि अगर वो ये नहीं कर सकता, अगर वो ये इस तरह नहीं उठ सकता, तो इसका मतलब है उसके प्रॉक्सिमल मसल्स जो है वो वेस्टेड है। ठीक है। और उसे हाइपर थायराइडिज्म है। ठीक है। अगर हाइपर थायराइडिज्म नहीं है तो वो कर पाएगा। ठीक है। लेकिन स्टे या जो है कुछ एडिशनल टेस्ट है जो हमने थायराइड असेसमेंट के साथ करनी है। अब टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। आपने पेशेंट को थैंक यू करना है। ठीक है। थैंक्स टू द पेशेंट, वॉश योर हैंड एंड समराइज योर फाइंडिंग्स। ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट योर फाइंडिंग्स। ठीक है। फर्दर असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन, आपने साथ साथ फर्दर को क्या कौन कौन से असेसमेंट करानी है या कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करानी है? ठीक है। आपने थायराइड फंक्शनल टेस्ट करानी है, जो प्री टीएसएच और T4 टेस्ट है। ठीक है। T3 T4 का टेस्ट वगैरह करानी है। ठीक है। रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, मैं रिपीट करता हूँ। उसके साथ साथ जो है वो आपने ईसीजी करानी है। ठीक है। अगर पल्स जो है उसका इरेगुलर है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है इसमें। ठीक है। या हमने सुप्रावेंट्रिकुलर नहीं, इसमें जो है वो असल में एट्रियल फिब्रिलेशन की जांच होता है। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है? हमने जो है वो ईसीजी भी करानी है। ठीक है। ताकि पता चल जाए। आवाज नहीं आ रही?
अब आवाज आ रही है बच्चों? अब आवाज आ रही है? बेटा अब आवाज आ रही है? ठीक है, बैक स्लाइड में रिपीट करता हूँ। ठीक है बेटा, हम थायराइड असेसमेंट पढ़ रही है। थायराइड असेसमेंट में हमने इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन सब कुछ पढ़ लिया। थायराइड को हमने असेस कर लिया। अब थायराइड के साथ साथ उसके साथ कुछ सपोर्टिंग टेस्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, थायराइड के साथ साथ हम कुछ सपोर्टिंग टेस्ट कर लेते हैं जिनको हम स्पेशल टेस्ट या एडिशनल टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, या जो सपोर्टिंग टेस्ट है कि उन टेस्ट की वजह से हमें पता चलता है कि एसोसिएटेड टेस्ट होती है। ये एसोसिएटेड टेस्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले बाइसेप के डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को जो है वो हैमर के साथ जो है वो टेप करना है। अगर ये पेशेंट खुदा न खास्ता हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है तो उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो हाइपो रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि इंस्पेक्ट फॉर प्री टिबियल मैक्सिडी। ठीक है, जो नीस के नीचे जो है वो आपने उनके पैरों को देखना है। ठीक है, तो वो जो है वहां पे एडीमा आपको नजर आएगा अगर ये पेशेंट ग्रेव्स डिजीज का पेशेंट है तब। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो प्रॉक्सिमल मायोपैथी देखनी है। ठीक है, आपने जो है उनके मसल्स को देखना है। ठीक है, कि उनके मसल स्ट्रांग है कि नहीं है। ठीक है, आपने पेशेंट को कहना है कि अपने आर्म जो है वो दोनों क्रॉस कर लो और उठ जाओ। ठीक है, अगर वो आर्म्स क्रॉस करके उठ सकता है तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट जो है वो ठीक है। अगर वो नहीं उठ सकता है तो इसका मतलब क्या है कि ये पेशेंट जो है ये हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है और उसकी मसल जो है वो वेस्ट हो गई है। ठीक है, उनकी मसल में जो है वो स्ट्रेंथ अब नहीं रहा। ठीक है, समझ आ गई अब आप लोगों को? अब समझ आ गई? अभी भी कोई इश्यू है किसी बच्चे को तो पूछो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ओके, ठीक है, चले। अब आगे, अब आपने जो है वो आपने अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया। एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद आपने पेशेंट को थैंक यू करना है। ठीक है, आपने जो अपने हैंड जो है वो वॉश करनी है। ठीक है, अपनी फाइंडिंग्स जो है वो समराइज करके आपने डॉक्यूमेंट करनी है। ठीक है, आपने फाइंडिंग्स को समराइज करके आपने डॉक्यूमेंट करनी है। ठीक है, ओके। इसके अलावा हम फर्दर असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फर्दर असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन में आपने थायराइड फंक्शनल टेस्ट, आपने ईसीजी और आपने फर्दर इमेजिंग करनी है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करना है। ठीक है, ओके। अब हम ईसीजी क्यों करते हैं? ईसीजी हम क्यों करते हैं? ईसीजी हमने क्यों करनी है? ठीक है, अच्छा, ये बच्ची का क्वेश्चन है प्रॉक्सिमल मायोपैथी क्या है। प्रॉक्सिमल मायोपैथी असल में कहते हैं कि जो लोअर लिम्स है ना, हमारी लोअर लिम्स की वीकनेस को कहते हैं। अगर हमारी लोअर लिम्स है वो वीक हो जाए ना, वो क्या है, वो प्रॉक्सिमल मायोपैथी है। ठीक है, अगर एक इंसान की लोअर मसल्स जो है या लोअर ब्लीड्स जो है वो स्ट्रांग है तो वो उठ पाएगा, वो आसानी से उठ सकता है। ठीक है, अपने आर्म्स क्रॉस करके वो आसानी से उठ सकता है। लेकिन अगर किसी की पैरों में मसला है, ठीक है, किसी की जो है वो लोअर लिम्स जो है वो वीक है, तो वो बिना सपोर्ट के वो नहीं उठ सकता, क्योंकि उसका वेट जो है वो किस चीज के ऊपर आएगा, वो पैरों के ऊपर आएगा, वो वेट जो है वो बियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल। टेकिकार्डिया, हाइपरथायराइडिज्म में टेकिकार्डिया होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने पल्स जो है वो पल्स में ये पढ़ा था कि अगर हम पल्स चेक करेंगे और पल्स जो है वो इरेगुलर है, ठीक है, रिदम उसका इरेगुलर है, तो इसका क्या मतलब है कि एट्रियल फिब्रिलेशन है। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसको हमने देखना है, उसको हमने ठीक कराना है। ठीक है,
बेटा यहाँ तक आपकी असेसमेंट कंप्लीट होती है। अब आपका चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में जो है वो डिफरेंट हम जो है वो मैं आप लोगों से शेयर भी कर लूंगा, फिर जब आप लोग आओगे तो मैं आप लोगों को चेकलिस्ट हर एक बच्चे को दे दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स लिख के होते हैं, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स के सामने हमने टिक करना होता है कि ये बंदा जो आ रहा है, ठीक है, या ये बच्चा जो आ रहा है, ठीक है, ये कैंडिडेट जो आ रहा है जो असेसमेंट करने जा रहा है, वो ये सारे स्टेप्स या ये सारे पॉइंट्स जो है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। चेकलिस्ट का ये मतलब होता है। चेकलिस्ट से आप जो है वो खुद को असेस करते हो, चेकलिस्ट से आपने खुद को भी असेस करना है कि मैं किस पॉइंट को मिस कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो चेकलिस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले हम सबसे पहला पॉइंट किया है वॉश हैंड, इसने हैंड वॉश किए, ठीक है, टिक कर दिया। खुद को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, पेशेंट के डिटेल्स को कंफर्म कर लिया, ठीक है। ये अब सारा जितना भी हमने पढ़ा है ना, वो इसी एक चेकलिस्ट के अंदर आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से क्या होता है, चेकलिस्ट का फायदा क्या होता है, चेकलिस्ट का ये फायदा होता है कि आप जो है वो सीक्वेंस नहीं बोलते। आपको ये पता होता है मैंने चेकलिस्ट पढ़ा है, ठीक है, चेकलिस्ट पढ़ लिया, ठीक है, बाकी सारी चीजों की समझ आ गई। क्यों? क्योंकि आपको सीक्वेंस का पता चल जाता है। मोस्टली असेसमेंट में क्या होता है, मोस्टली जो है वो बच्चों को ये इशू आता है कि बच्चों को चीजें सारी आती होती है, बच्चे सारे पढ़ते हैं, ठीक है, माशाल्लाह आजकल जो है वो सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सारे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। लेकिन असल में जो इशू आता है वो सिर्फ बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि सर हमारे सॉरी बेटा, रिकनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से, थोड़ा सा जो है वो रिकनेक्ट हो गया। बेटा आवाज नहीं आ रही, स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा रिकनेक्ट हुआ था, इस वजह से, ठीक है। ओके, सो मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं, मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि सर चीजें हमें सारी आती है, ठीक है। मोस्टली बच्चों का यही होता है कि चीजें उन्हें सारी आती होती है, लेकिन सिर्फ उन्हें ना सीक्वेंस का मसला होता है कि कौन सी चीज जो है वो हमने पहले करनी है और कौन सी चीज जो है वो हमने बाद में करना है, ठीक है। तो मोस्टली कहाँ पे इशू आता है, सीक्वेंस का इशू आता है, ठीक है। इस वजह से जो है वो हम चेकलिस्ट बनाते हैं, ताकि चेकलिस्ट के ऊपर स्टूडेंट खुद को भी जो है वो एनालाइज कर ले, खुद को भी देख ले कि कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट जो है वो गलती कर रहा है, कहाँ पे जो है वो सीक्वेंस भूल रहा है, ठीक है। और असेसमेंट में भी आसानी हो, ठीक है, क्योंकि वो चेकलिस्ट के ऊपर जो है वो असेसमेंट करता है। सो चेकलिस्ट देखो आप लोग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हैंड वॉश कर लिए, उसके बाद हाँ क्या करना है, उसके बाद आपने पेशेंट के पास जाके खुद को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, पेशेंट को कंफर्म किया, पेशेंट की डिटेल्स देके, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने एग्जामिनेशन उसे कम एक्सप्लेन किया, ठीक है, और आपने कंसेंट लिया। जब कंसेंट लिया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने पेशेंट को अप्रोप्रिएटली एक्सपोज किया जितना पेशेंट को एक्सपोज करना था, ठीक है। और आपने पेशेंट की पोजीशनिंग की। उसके बाद आपने जनरली पेशेंट को क्या किया, इंस्पेक्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हैंड्स को इंस्पेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने रेडियल पल्स को पल्पेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फेस को जो है वो इंस्पेक्ट किया, आईज को इंस्पेक्ट किया, ठीक है। आपने आईज मूवमेंट को इंस्पेक्ट किया, जिसमें हमने वो एच टेस्ट के बारे में पढ़ा था। एच टेस्ट याद है कि हमने अब पेशेंट को कहना है कि आपने हैंड जो है अपना हेड जो है बिल्कुल स्टिल रखना है, ठीक है। और मैंने अपनी फिंगर्स को क्या करना है, एच के शेप में जो है वो मूव करना है, ठीक है। और उसकी आई मूवमेंट जो है वो देखनी है, ठीक है। तो आई मूवमेंट को हमने असेस किया, ठीक है। उसके बाद हमने आई लिड लेग को जो है वो असेस किया, ठीक है। उसके बाद हमने नेक को इंस्पेक्ट किया जनरली, थायराइड को जो है वो ऑब्जर्व किया। जब पेशेंट जो है वो, अगर पेशेंट को हमने कहा, पेशेंट को हम पानी देते हैं, हम उसे कहते हैं कि भाई आप ये पानी जो है वो स्वेल कर लो, आप ये घूंट जो है वो पी लो, और हम जो है वो आपका थायराइड जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम जो है वो पेशेंट को क्या कहते हैं, अगर हमें वहां पे कोई मास वगैरह नजर आता है, फिर हमें ये होता है कि ये मास जो है ये थायराइड का है या जो है वो थायरोग्लोसल है। उसको कंफर्म करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि अपनी टंग जो है वो बाहर निकालो। जब वो अपनी टंग बाहर निकालता है, ठीक है, तो अगर टंग के साथ जो है वो टंग बाहर निकालने के साथ जो है वो अगर वो मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये थायरोग्लोसल है। अगर मूवमेंट ना कर रहा हो तो इसका मतलब ये थायराइड का ही
मैं से, ठीक है। उसके बाद हम थायराइड की पल्पेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। हम जो है वो थायराइड को पल्पेट करते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं पेशेंट को कि भाई अब आप जो है वो पानी का एक घूंट ले लें, फिर हम उसे पल्पेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि भाई अब आप जो है वो अपनी टंग बाहर निकाले, और फिर जो है हम उसे पल्पेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो लोकल लिम्फ नोड्स को पेल्पेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेकियल पोजीशन को असेस करना है, ठीक है। अगर ट्रेकिया जो है वो मीडियल से थोड़ा सा डिविएट है, तो इसका मतलब क्या है कि थायराइड मास है, और थायराइड मास की वजह से ये डिविएट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टर्नम को परकस करना है। स्टर्नम को हम परकस क्यों करते हैं, क्योंकि थायराइड जो है वो बिल्कुल स्टर्नम के ऊपर है, ठीक है। तो अगर थायराइड इनलार्ज है, ठीक है, तो कभी कभार थायराइड इनलार्ज होकर वो नीचे की तरफ आना शुरू करती है। जब वो नीचे की तरफ आती है तो वो जाहिर बात है जहां पे स्पेस मिलता है वहां पे जाएगी, ठीक है। अब स्टर्नम के पीछे स्पेस है, ठीक है, वो इनलार्ज होके स्टर्नम के पीछे जो वो प्रोग्रेस कर लेती है। जब वो प्रोग्रेस कर लेती है, जब हम थायराइड को जब हम स्टर्नम को परकस करेंगे तो स्टर्नम के ऊपर हमें डल साउंड जो है वो सुनाई देगा, ठीक है। तो अगर डल साउंड है तो इसका मतलब थायराइड जो है वो हमारा इनलार्ज होके नीचे की तरफ आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने थायराइड को जो है वो असेस करना है, थायराइड को जो है वो अस्कल्टेट करना है। अस्कल्टेशन में जो है वो हमें जो है वो अगर ब्रूइट्स या वूशिंग साउंड जो है वो आ रहा है, तो इसका मतलब है वहां पे वेस्कुलरिटी बहुत ज्यादा है, जो कि ग्रेव्स डिजीज की अलामत है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो रिफ्लेक्सेस उसके देखने हैं, बाइसेप के रिफ्लेक्सेस देख लिए, एंकल के रिफ्लेक्सेस देख लिए। अगर उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो ठीक है तो ठीक है, अगर उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो हाइपो है, ठीक है, तो अगर पेशेंट हाइपो में हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है तो इसके रिफ्लेक्सेस जो है वो हाइपो रिफ्लेक्टिव होगी, ठीक है। उसके बाद हमने प्री टिबियल मैक्सिडीमा देख लिया, ठीक है। मैक्सिडीमा क्या है, मैक्सिडीमा जो है वो थायराइड, मैक्सिडीमा जो है वो क्या है, वो थायराइड नहीं सॉरी, मैक्सिडीमा जो है वो क्या है, वो मैक्सिडीमा जो है वो जनरल एडीमा है, ठीक है, जनरलाइज एडीमा है। सो जनरलाइज एडीमा जो है वो इस थायराइड में जो है वो प्रॉक्सिमल प्रीटिबियल जो है वो मैक्सिडीमा होता है, ठीक है, जो नीज के नीचे जो है वो पैरों में हमें नजर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया, प्रॉक्सिमल मायोपैथी की तरफ आते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल मायोपैथी या हम इसे कहते हैं कि वीकनेस ऑफ लोअर लिम्स, ठीक है। लोअर लिम्स की वीकनेस की तरफ हम आते हैं। वो हम चेक कैसे करते हैं, वो हम चेक कैसे करते हैं कि पेशेंट जो हमारे सामने चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि भाई आप अपने हैंड्स जो है वो दोनों क्रॉस कर लो, एल्बोज और अपने आर्म्स जो है वो दोनों क्रॉस कर लो। जब अपने आर्म्स जो है वो दोनों क्रॉस कर लेता है, हम उसे कहते हैं भाई अब इस तरह ही उठना है आपने, आर्म्स को क्रॉस करके आपने चेयर से उठना है और आपने खड़े होना है, ठीक है। अगर वो आसानी से खड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि उसकी लोअर लिम्स जो है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर उसे खड़ा होने में जो है वो मसला आ रहा है, ठीक है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा, ठीक है, उसे जो है वो वीकनेस फील हो रही है, तो इसका मतलब है हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है ये, ठीक है। अब ये नहीं है कि अगर एक बंदा उठ नहीं सकता तो हमने जो है उसे हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट जो है वो कंसीडर करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बाकी अलामात जो है वो हाइपरथायराइड थायराइड के है, ठीक है, तो उसके साथ जो है वो हम सपोर्टिव टेस्ट करते हैं, हम जो है उनकी बेस पे कुछ डिसाइड करते हैं। अब ये नहीं है कि किसी के पैर में जो है वो चोट लगी है, वो उठ नहीं सकता, आपने जो है उसे कह दिया कि भाई ये तो थायराइड का पेशेंट है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि हाइपरथायराइडिज्म में ये बंदा उठ नहीं सकता तो ये तो पक्का हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एडिशनल टेस्ट या सपोर्टिव टेस्ट का क्या मतलब होता है, एडिशनल और सपोर्टिव टेस्ट का मतलब होता है कि वो चीजें जो कि इन डिजीजेस में हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि बस आप फॉर एग्जांपल हम जिस तरह कहते हैं कि भाई कोविड में जो है वो इंसान का गला खराब होता है, एसओबी है, ठीक है, और फीवर होता है, ठीक है। अब एक बंदा जो है वो बाहर खेल रहा है, अब धूप में जो है वो खेल रहा है, ठीक है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, जो भी है, ठीक है। अब वो कुछ खेल रहा है, ठीक है, वो दौड़ इधर उधर जो है वो दौड़ रहा है। अब वो बंदा जो है वो फुटबॉल खेल के आ रहा है, ठीक है, उसे एसओबी भी है उसे टाइम पे, क्योंकि उसका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बॉडी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई होती है खेल के दौरान। खेल के दौरान जो है उसका डिमांड बढ़ गया है, ठीक है, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में है, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ साथ आपने उसे टच किया, जैसे आपने उसे टच किया उससे जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर के साथ है, ठीक है, क्योंकि वो गर्म हुआ हुआ उसकी बॉडी जो है वो गर्म है, क्योंकि वो खेल के आ रहा है, ठीक है, अगर वो खेल के आ रहा है। अब आपने ये तो नहीं कहना कि भाई ये कोरोना का पेशेंट है, इसे फीवर भी है, ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, फीवर तो नहीं, टेम्परेचर ज्यादा है, उसका टेम्परेचर है भैया, और ये जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ है, ठीक है। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको हम सपोर्टिवली इस्तेमाल करते हैं। अगर बाकी चीजें जो है वो किसी स्पेसिफिक डिजीज के है तो हम उसके साथ सपोर्टिव में ये चीजें इस्तेमाल करके, सपोर्टिव में इन चीजें चेक करके असेस करके हम जो है वो फिर डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल मायोपैथी हमने देख ली।
यहाँ पे हमारी असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, लेकिन हमारा चेकलिस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। हमारी असेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमारा चेकलिस्ट जो है वो अभी रहता है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने पेशेंट को थैंक यू किया, हमने अपने हैंड वॉश किए, हमने जो है वो फाइंडिंग्स जो है वो समराइज करके उन्हें जो है वो डॉक्यूमेंट कर, ठीक है। और हमने उसके बाद क्या किया, हमने उसके बाद उन्हें जो है वो फर्दर स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट फर्दर असेसमेंट और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस पेशेंट को सजेस्ट कर ली, ठीक है। हमने उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो सजेस्ट कर लिए, तो हमारा चेकलिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप। हमारा थायराइड एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमारा थायराइड एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब किसी बच्चे का कोई और क्वेश्चन हो तो, कोई भी क्वेश्चन हो इस पूरे लेक्चर में, ठीक है, तो पूछ लो। मैं सारी स्लाइड जो दोबारा से आप लोगों को एक एक स्लाइड जो है वो एक एक मिनट के लिए जो है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग एक दफा रीड कर लो, किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो वो मुझसे पूछो। सारा बेटा मैं आप लोगों से स्लाइड जो है वो इंशाल्लाह कल शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा कोविड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आ गया आज, तो कल मैं इंशाल्लाह कॉलेज जाऊंगा, ठीक है। तो कल मैं इंशाल्लाह कॉलेज जाऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो मैं फिर शेयर कर लूंगा, ठीक है। अभी तक जो है वो मैं क्वारंटीन था, मैं रूम में था, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे। अब जो इंशाल्लाह कल से मैं कॉलेज जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आउटलाइंस है एनाटॉमी फिजियोलॉजी गॉइटर प्रेजेंटिंग, ये मैं हेयर इसमें थोड़ा सा चेंजेस मैं कर दूंगा अभी, ठीक है। एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा था वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। एक दफा एक एक नजर चाहिए, रीड कर लो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ। आप लोग एक दफा रीड कर लो ये सारी स्लाइड्स, ठीक है। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई इशू आ रहा हो तो मुझसे पूछ लो, इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों से स्लाइड्स जो है वो शेयर कर लूंगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह मेरे कॉलेज जाना है। ठीक है, एनाटॉमी रीड कर लिया आप लोगों ने, अब फिजियोलॉजी की तरफ आओ। फिजियोलॉजी ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि इसमें दो हार्मोन्स जो रिलीज करते हैं टीएसएच से, ठीक है। सर हाइपोथायरायडिज्म में स्टर्नम परकस नहीं होगी? परकस तो हमने करना ही है, परकस हमने करना है, लेकिन हाइपोथायरायडिज्म पे हमें जो है वो कोई साउंड नजर, वहां पे जो है वो कोई साउंड नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने कल भी आप लोगों को कहा था, अब फिर वही बात आप लोग कर रहे हो, हाइपोथायरायडिज्म क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो है ना वो परकस नहीं होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा कि हाइपर थायराइडिज्म में हमने परकस करना है, मैंने आप लोगों को कहा इनलार्ज थायराइड में हम परकस करेंगे। इस चीज को जरा गौर से देख लो, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे बच्ची क्वेश्चन पूछ रही है हाइपोथायराइडिज्म का, हाइपो में, कि हाइपो में हम परकस करेंगे या नहीं, ठीक है, करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मैंने आप लोगों को कहा था हमने परकस कब करना है, हमने परकस करना है इनलार्ज में। कब? इनलार्ज में। मैंने ये नहीं कहा कि हाइपर में, मैंने ये नहीं कहा कि हमने हाइपर में करना है, हमने किस चीज में करना है, इनलार्ज थायराइड में करना है। और मैंने आप लोगों को पहले एक बात बताई थी कि साइज और प्रोडक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये मैंने आप लोगों को कहा था। मैंने उस दिन आप लोगों को क्या कहा था कि अगर थायराइड जो है वो क्या है, थायराइड जो है वो इनलार्ज है, तो ये हो सकता है कि उसके थायराइड हार्मोन जो है वो यू थायराइड हो, वो यू थायराइड हो, इस मीन की बिल्कुल ठीक हो। वो जो है वो क्या हो, वो हाइपो हो पॉसिबल है, या हाइपर हो पॉसिबल है, ठीक है। मैंने आप लोगों को उस दिन भी ये कहा था कि साइज जो है वो, साइज का और प्रोडक्शन का
थायराइड साइज का और प्रोडक्शन का आपस में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि थायराइड इनलार्ज है तो इसके हार्मोन भी ज्यादा होंगे, या थायराइड छोटा है तो इसके हार्मोन जो है वो कम होंगे। ठीक है, इनलार्ज थायराइड के साथ पेशेंट्स, ऐसे भी क्लाइंट्स मौजूद है, ऐसे भी लोग मौजूद है जिनका थायराइड साइज जो है वो इनलार्ज है, लेकिन वो यू थायराइड के साथ है, उनका थायराइड फंक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोग भी है जिनका थायराइड इनलार्ज है और उनकी थायराइड के फंक्शन जो है वो हाइपो में है, और ऐसे भी लोग मौजूद है जिनका इनलार्ज है थायराइड लेकिन उनका हाइपर में है। ठीक है, तो साइज का और इन दोनों का जो है वो सर हाइपो और हाइपर दोनों में इनलार्ज होगा थायराइड, बिल्कुल हो सकता है, यू थायराइड में भी इनलार्ज हो सकता है। साइज का और थायराइड फंक्शन का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन हम किसे कहते हैं? एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, इसे हम डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं ना, डायरेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। हम कहते हैं इट्स दिस थिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेट। ठीक है, तो ये कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली रिलेशन में नहीं है कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज और प्रोडक्शन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। साइज इनलार्ज है, इनलार्ज साइज जो है वो यू थायराइड का भी हो सकता है, वो हाइपो का भी हो सकता है, वो हाइपर का भी हो सकता है, तीनों का हो सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? There is no direct correlation between size of a function. A person with goiter can be euthyroid, hypothyroid, or hyperthyroid. ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रेजेंटिंग कंप्लेन देख ली आप लोगों ने, कौन कौन सी है? ओके, नेक्स्ट, एग्जामिनेशन हमने करनी है। एग्जामिनेशन से पहले पहले क्या करना है? पोजीशन क्या है? सेटिंग ऑन चेयर। ठीक है, कर लिया हमने सारा कुछ। उसके बाद क्या करना है? अपनी इक्विपमेंट जो है वो हमने गैदर करनी है। स्टेथ है हमारे पास, ग्लास ऑफ वाटर है हमारे पास, टेंडन हैमर है हमारे पास, पेपर है हमारे पास। ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। 4 मेन चीज़ें जो है वो हमने यूज़ करनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन से पहले हमने एग्जामिनेशन में किन किन चीज़ों को देखना है? ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, 2 अप्रोचेस हैं इंस्पेक्शन के। बिहेवियर देख लिया, हैंड्स, पल्स, पेस और ठीक है। अब अपने बिहेवियर में क्या देखना है? हाइपर एक्टिव है कि हाइपो एक्टिव है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, हाइपर का हाइपो है और हाइपर का हाइपर है और हाइपो का हाइपो है। उसके बाद हैंड्स देख लिए, हैंड्स को आपने क्या किया? ड्राई है कि स्वेटी है? ठीक है, ओवर ग्रोथ तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या किया? ट्रिमर्स देख लिए, उसके हाथ आगे किए। ठीक है, आपने उसके हाथों के ऊपर पेपर रखा, पेपर्स को इंस्पेक्ट किया, असेस किया आपने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिर आपने क्या किया? रेडियल पल्स, रेट चेक किया, रेट के साथ रिदम, इरेगुलर है तो एट्रियल फिब्रिलेशन है। ठीक है, और थायरोटॉक्सिकोसिस में होता है। नेक्स्ट, फेस को देखना है, ड्राई है, स्वेटी है, आई ब्रूज है। ठीक है, क्वीन आई तो नहीं है। क्वीन आई क्या है कि उनका आउटर थर्ड जो है वो लॉस हुआ होता है। जॉफरी साइन तो नहीं है। ठीक है, फोरहेड की क्रीसेस एब्सेंट तो नहीं है। आईज के ऊपर आते हैं, एक्सोप्थेलमस देख लिया, रेडनेस वगैरह देख लिया, बायलैटरल एक्सोप्थेलमस। ठीक है, आई मूवमेंट चेक किया, आई मूवमेंट में मैंने क्या कहा था? एच शेप। ठीक है, उसके बाद लेग देख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? थायराइड को देखा कि मिड लाइन पे है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद मासेस को देखा, मास अगर है तो फिर कौन सा है, वो हमने किस तरह पानी दे के और फिर टंग बाहर निकलवा के जो है हमने चेक करवाना है।
ठीक है। उसके बाद पल्पेशन में 2 अप्रोचेज है और हमने कौन सा अप्रोच यूज करना है, पोस्टीरियर, जो कि सबसे ज्यादा वैलिड, ठीक है। उसके बाद पल्पेशन की तरफ आते हैं, पल्पेशन भी हमने कर लिया, ठीक है। तो फिर हम पूरा प्रोसेस जो है वो हमने पढ़ा था। प्रोसेस के बाद जो है वो हमने परकशन कर लिया, फिर स्कल्टेशन कर लिया, फिर स्पेशल टेस्ट कर लिए, और आप एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गए तो हमने सारे स्टेप्स भी कर लिए और आज हमने चेकलिस्ट भी डिस्कस कर लिया। अब इसमें कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो पूछ लो। चीजें हमारी सारी जो है वो कंप्लीट हो गई है थायराइड असेसमेंट के लिहाज से। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे। कोई नहीं है, चलो फिर मैं आप लोगों के अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लो, मैं तब तक आप लोगों के अटेंडेंस मार्क कर लूँ, ठीक है।